गुरु गुरु गुरु। तो कल के वीडियो में हमने सिद्ध योग के सबसे बड़े आधार शक्तिपात की बात की थी और बताया था कि शक्तिपात के 4 स्तंभ होते हैं: शब्द, दृष्टि, स्पर्श और संकल्प। उसी में आगे और कुछ बताएंगे थोड़ा सा। इसके ऊपर हमने 2 लाइन भी लिखी हैं: शब्द, दृष्टि, स्पर्श या ले संकल्प आधार कर देते हैं शिष्य में गुरु शक्ति संचार। तो शब्द, दृष्टि, संकल्प और स्पर्श के माध्यम से गुरु अपने शिष्यों में शक्तिपात की शक्ति का संचार कर देते हैं। जो भी सिद्ध गुरु होते हैं, जो शक्तिपात कुशल होते हैं, सभी सिद्ध शक्तिपात नहीं करते, लेकिन जो सिद्ध परंपरा के, सिद्ध वंश के सिद्ध होते हैं, वो शक्तिपात करते हैं। तो इस शक्तिपात के होते ही शिष्य के अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। किसी किसी शिष्य में तुरंत जागृत होती है और किसी में थोड़े बहुत दिन बाद भी हो सकती है। लेकिन इतना निश्चित है कि जिसको भी शक्तिपात हो गया है, अगर वो यम नियम के आधार पर अपनी शुद्धता और पवित्रता का सम्मान करते हुए साधना करेगा, तो उसको परम पद की प्राप्ति निश्चित है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण इस बात की गारंटी है कि साधक आध्यात्म के पथ पर कभी असफल नहीं हो सकता। असफल होगा तो केवल वो अपने कारण ही होगा कि वो ध्यान से, नियम से साधना न करे, यम नियम का पालन न करे, तभी वो अपने मार्ग में असफल हो सकता है। अब कुंडलिनी शक्ति जैसे ही जागृत होती है, तो सबसे पहले वो अपना प्राण रूप दिखाती है। प्राण रूप का मतलब कि जो मूलाधार चक्र, जो हमारे मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे वाले छोर पर, उससे थोड़ा सा 1-2 अंगुल आगे मूलाधार चक्र के स्थान पर होती है। तो वहाँ पर हमें हल्की फुल्की या तेज प्राणवायु की गति महसूस होती है। तो ये जो है गति इसीलिए महसूस होती है कि शक्तिपात की शक्ति ने जाकर के कुंडलिनी नामक उस सोई हुई शक्ति को जगा दिया है। अब वो इसके उपरांत वो
ऊर्ध्वगमन करती है, ऊपर की ओर, सहस्त्रार की ओर, यानी हमारे सिर में जो ब्रह्मरंध्र है, कपाल है, उसकी तरफ अग्रसर होती है। इसमें उसकी गति बहुत धीमी भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है और मध्यम भी हो सकती है। यह प्राण की गति, यह प्राण का गतिमान होना हमें अपनी रीढ़ की हड्डी में भी महसूस होता है और आगे नाभि और नाभि से ऊपर भी महसूस होता है। कई प्रकार से यह प्राण रूप कुंडलिनी शक्ति साधक को महसूस होती है। कोई आवश्यक नहीं है कि सभी की साधकों को एक ही रूप में महसूस हो, लेकिन कुछ न कुछ अंतर के बाद भी अंतिम प्राप्ति सभी साधकों की एक सी ही होती है। किसी को थोड़ा कम समय लगता है अंतिम प्राप्ति में, किसी को समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इसमें फ़र्क इसलिए आता है कि हर साधक की अपनी योग्यता होती है, हर साधक की अपनी साधना करने का तरीका होता है। जो सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से, समर्पण से, गुरु के समस्त आदेशों को मानते हुए, उसकी शिक्षाओं को मानते हुए साधना करते हैं, उनको प्राप्ति जल्दी होती है। और जो उसमें थोड़ी बहुत भी कमी करते हैं, उसी हिसाब से उनकी प्राप्ति में भी देर होती है। तो ये तो एक छोटी सी बात बताई कि प्राण रूप कुंडलिनी ऊपर की ओर चलती है, धीरे धीरे भी चलती है, तेज भी चलती है और मध्यम भी चलती है। और आप अगर साधना नियमित रूप से करेंगे तो नियमित रूप से आपको अलग अलग तरह के अनुभव होंगे। इसके अलावा आपका ध्यान बहुत गहरा लगने लगेगा, इतना गहरा लगने लगेगा, और वह भी बिना प्रयास के, कि आपको खुद ही आश्चर्य होगा कि जो ध्यान शक्तिपात कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से पहले लगता ही नहीं था, तरह तरह की साधना, तरह तरह के तरीके, विधि किताबों में आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। वो दुर्लभ ध्यान जो पतंजलि योग दर्शन के 7वें स्थान पर विराजित है, वो सिद्ध योग में पहले स्थान पर है। यानी कि पहला स्थान इसलिए कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होते ही आपका ध्यान अपने आप लगने लगेगा, और वह भी बहुत गहरा ध्यान लगेगा। उस ध्यान में आपको देवी देवताओं के दर्शन होंगे, ज्योति दीपक जैसी ज्योतियों के दर्शन होंगे, हवन कुंड जैसे हवन के भी दर्शन हो सकते हैं, हवन की ज्वाला के भी दर्शन हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रकाश बिंदु दिखाई देंगे,
कभी आपको सहस्त्रार में प्रकाश बिंदु दिखाई देंगे, कभी आज्ञा चक्र में दिखाई देगा, कभी अनाहत चक्र में दिखाई देगा, और कभी आपको बहुत तेज और बहुत मध्यम प्रकाश दिखाई देगा। इतना तेज प्रकाश दिखाई देगा कि आप उसको का सामना नहीं कर पाएंगे। उसके प्रकट होते ही आप समाधि में चले जाएंगे। आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि मैं कितने गहरे ध्यान में या समाधि में चला गया था। इसके अलावा आपको नाद भी सुनाई दे सकते हैं। मंदिर के घंटे जैसी आवाज़ आपको सुनाई दे सकती हैं। बांसुरी जैसी संगीत की आवाज़ सुनाई दे सकती है। भौरे का गुंजन जैसी आवाज़ सुनाई दे सकती है। बादल गरजते हैं, इस तरह की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। और जैसे बादलों में बिजली कड़कती है, इसी तरह की बिजली भी आपके सहस्त्रार में कड़क सकती है। इसके अलावा सहस्त्रार में और भी कई तरह की चिंगारियाँ सी रंग बिरंगी, जैसे दिवाली के अनार होते हैं, इस तरह से अनार जैसी चिंगारियाँ निकलती हुई दिखाई देंगी। तो इन सब का दिखाई देना इस बात का प्रमाण होता है कि हमारी साधना ठीक चल रही है और हम साधना के अलौकिक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हम उस शक्ति से जुड़ चुके हैं जो आगे चल के हमें हमारी आत्मा परमात्मा का दर्शन कराएगी और हमारे उन शक्ति केंद्रों को खोलेगी जो हमारे शरीर में होते हुए भी निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, और उनके जागृत होने से ही मनुष्य के अंदर, साधक के अंदर आत्मबल हर क्षेत्र में, हर मार्ग में आत्मबल की शक्ति आती है। अगर उसके अंदर प्रेम उमड़ रहा है तो वो भी असाधारण होता है। असाधारण इसलिए कि वो किसी व्यक्ति विशेष से या किसी आसक्ति के कारण नहीं होता, वही एक निर्मल प्रेम होता है जो अनासक्त भाव से होता है। और ये अनासक्ति बिना इन दिव्य केंद्रों के जागृत हुए नहीं आ सकती। जो प्रेम का, भक्ति का जो केंद्र है वो हमारे अनाहत चक्र में होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे अनाहत चक्र पर पड़ता है, और इसी चक्र में से प्रेम भाव प्रकट होता है। तो बिना साधना के इन दिव्य केंद्रों के जागृत हुए हमारे सांसारिक जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो इतने गहरे नहीं होते, इतने शुद्ध नहीं होते जितने के एक महान लोगों के होते हैं।
जो महानता की श्रेणी में आते हैं। हम जो अभी सांसारिक लोग जो आँखों से देखते हैं, वह दृष्टि भी बदल जाती है। संसार को देखने की दृष्टि बदल जाती है। आँखें यही होती हैं, लेकिन उसके भाव में फर्क आ जाता है। तो ये सब साधना का प्रताप होता है। जो हम आध्यात्म के श्लोक पढ़ते हैं, शास्त्रों में, वेदों में, गीता में जो कुछ लिखा गया है, कहा गया है, उसका जो अंतर्ज्ञान होता है, जो गूढ़ रहस्य होता है, वो भी हमारी बुद्धि बड़ी जल्दी विश्लेषित करने लगती है। उसका भाव हमारी समझ में आने लगता है, जो हमें पहले नहीं आ पाता है। इसके ऊपर भी हमने 2 लाइन लिखी हैं कि लाख ग्रंथों को पढ़े या मत पढ़े तू ग्रंथ कोई, जान जाएगा स्वयं जो जग गई है शक्ति सोई। दूसरा लिखा है, बुद्धि बल पाता नहीं, आत्मज्ञान जन जान, अंतर बल आता नहीं, मनुज बिना नित ध्यान। तो जब तक हमारे अंदर ध्यान के द्वारा हमारी अंतर शक्ति क्रियाशील नहीं होती, तब तक हम शास्त्रों के मर्म को नहीं जान पाते। तो ये हमारे ऋषि मुनियों का बहुत पवित्र, महान और सरलतम साधन है। क्योंकि सरलतम इसलिए है कि शक्तिपात के पश्चात हमें कोई कठिन साधना नहीं करनी पड़ती। बड़े आराम से हमारी साधना अपने आप होने लगती है। लेकिन फिर भी यह महान पथ हमसे दूर हो गया। हमारे जनसाधारण को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जनसाधारण तो दूर की बात है, साधु सन्यासियों को, महात्माओं को भी नहीं पता है कि शक्तिपात क्या होता है, कैसे होता है, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, उसकी जागृति क्या होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये एक शुद्ध, पवित्र तपस्या का मार्ग है और इस मार्ग पर हर कोई साधक चल नहीं पाता, उसको सही गुरु नहीं मिल पाता, शक्तिपात करने वाले गुरु नहीं मिल पाते। इसलिए ये मार्ग धीरे धीरे करके जनसाधारण में बहुत दूर हो गया। लेकिन सत्य का मार्ग यही है। इस मार्ग में पहले दिन से ही, पहले कदम से ही हमको ईश्वर की शक्ति शक्तिपात के रूप में मिलती है और हमारा ईश्वर में पूर्ण विश्वास हो जाता है। उसके बाद जब हमारे शरीर में ही हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और हम अपनी दिन प्रतिदिन की साधना में उसको बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए अनुभव करते हैं, तब हमारे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती।
हम सोचते हैं कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था, कहीं पढ़ा ही नहीं था, ये ज्ञान कहाँ से आ गया, ये मार्ग कहाँ से आ गया। तो इसके ऊपर भी हमने 2 लाइन लिखी हैं। वनस्थली की गोद में था जो मार्ग पवित्र, अति दुर्लभ गुरु ने किया वह जन जन का मित्र। तो ये जो मार्ग था, जो सिद्ध गुरुओं का मार्ग था, वो एकांत में अपना आश्रम बना के, कुटिया बना के रहते थे और अपने प्रिय शिष्यों को शक्तिपात करते थे। इसलिए जनसाधारण इस मार्ग को जानता ही नहीं है, क्योंकि जनसाधारण में भजन कीर्तन का प्रचलन अधिक है, भक्ति मार्ग का प्रचलन अधिक है। लेकिन अगर आप तटस्थ रूप से देखेंगे तो भक्ति मार्ग में अगर हमारे अंदर अगाध श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, अनंत प्रेम है अपने इष्ट के प्रति, तभी हम उस मार्ग में सफल हो पाते हैं। लेकिन ये प्रेम, जो अनंत प्रेम, आएगा कहाँ से? जब हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो हमें जब तक कुछ अनुभव नहीं होगा, कुछ शक्ति का अनुभव नहीं होगा, कुछ भगवान से हमारा संपर्क नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर श्रद्धा कैसे आएगी? हमारे विचारों में उथल पुथल होती रहेगी। हमें लगेगा पता नहीं भगवान हैं भी कि नहीं, मेरी भक्ति को सुनते भी हैं कि नहीं, मेरे भजन को सुनते भी हैं या नहीं। इस प्रकार की शंकाएं हमारे मन में पैदा होती रहेंगी। लेकिन शक्तिपात का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो पहले ही दिन हमें ईश्वर का अनुभव कराएगा, उसके बाद में हमें साधना पथ पर ले जाएगा। तो आज बस इतना ही, और बाकी फिर आगे के वीडियो में बताएंगे। ये श्रृंखला अभी थोड़ी सी लंबी चलती रहेगी। इस श्रृंखला में सिद्ध योग, शक्तिपात और कुंडलिनी शक्ति के बारे में जितना भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ज्ञान, विज्ञान, अनुभव होगा, वो सब बताया जाएगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।